बेलफुल। इसका मतलब होता है हानिकारक या विनाशकारी। इसकी देसी ट्रिक बताती हूँ। भेल प्लस फुल। भेल पूरी फुल खा ली, गले तक ठूंस ली तो वो पेट के लिए हानिकारक होगी। मतलब जानलेवा। ट्रिक है माल प्लस आग। माल गोदाम में आग लग जाए तो वो जानलेवा ही है। बिल्कुल। दूसरा है ओमिनस, मतलब अशुभ। ट्रिक है ओम प्लस निवास। जिस घर में ओम का निवास नहीं, वहां तो अशुभ ही होगा ना। सही बात। तीसरा है रुइनस, मतलब बर्बाद करने वाला। इसकी ट्रिक सीधा रुइन है, यानी खंडर कर देना, तबाह कर देना। और चौथा सिनोनिम है डेडली, मतलब प्राणघातक। ट्रिक है जो डेड कर दे वो डेडली है, पूरी तरह हानिकारक। अब देखते हैं इसके उल्टे शब्द। इसके एंटोनिम्स हैं। पहला है बेनेवलेंट, मतलब दयालु। ट्रिक है बेन। बेन मतलब अच्छा, जो सबका भला चाहे वो हानिकारक कैसे होगा। एकदम। दूसरा है फ्रेंडली, मतलब दोस्ताना। ट्रिक वही, फ्रेंड हमेशा अच्छा होता है, विनाशकारी नहीं। तीसरा है ऑस्पिशियस, यानी शुभ। ट्रिक देखो, आस प्लस पास। जब आसपास सब अच्छा हो तो वो शुभ है। अगला वर्ड है बार्बरस। इसका मतलब होता है क्रूर या असभ्य। इसकी बढ़िया देसी ट्रिक है बार्बर प्लस उस। मतलब बार्बर के पास बाल कटवाने गया और उसने जानबूझकर कट लगा दिया। कैसा इंसान हुआ वो? एकदम क्रूर। सही में। इसके सिनोनिम्स है। पहला है क्रूल, मतलब निर्दयी। ट्रिक सिंपल है, जो क्रूर है वही क्रूअल है। दूसरा है सैवेज, यानी जंगली। ट्रिक देखो, सब प्लस एज। पुराने जमाने के सब एज के लोग जंगली थे। तीसरा है इनह्यूमन, मतलब अमानवीय। ट्रिक, जो ह्यूमन या इंसान जैसा काम न करे। और चौथा है ब्रूटल, मतलब बार्बर। ट्रिक है बुरी प्लस तरह। जो बुरी तरह पीटे वो बार्बर है। अब ध्यान दो क्लास। इसके एंटोनिम्स मिला है सिविलाइज्ड, मतलब सभ्य। ट्रिक वही, सिविल लोग जो तमीज से रहते हैं। दूसरा है ह्यूमेन, मतलब दयालु। ट्रिक ह्यूमन के अंदर की अच्छी इंसानियत। और तीसरा है रिफाइंड, मतलब शुद्ध। ट्रिक फाइन, यानी एकदम बढ़िया और सुधरा हुआ इंसान। अगला वर्ड है बैरन। इसका मतलब होता है बंजर या निष्फल। इसकी मस्त देसी ट्रिक है बेर प्लस रन। हाँ, जमीन इतनी खराब थी कि भालू यानी बैर भी वहां से रन कर गया, भाग गया। जमीन बंजर है। क्या विजुअल है। इसके सिनोनिम्स हैं। पहला है डेसोलेट, यानी सुनसान। ट्रिक देखो, देसी प्लस लेट। देसी लोग वहां लेट पहुंचे क्योंकि जमीन बंजर थी। दूसरा है स्टेराइल, मतलब बंजापन। ट्रिक है स्टील। स्टील के बर्तन में पौधा नहीं उगता, वो बंजर है। मतलब अनुत्पादक। ट्रिक वही, जहां प्रोडक्शन जीरो हो। चौथा है इनफर्टाइल, मतलब ऊसर। ट्रिक फर्टाइल का ठीक उल्टा, जहां फसल ना उगे। अब देखो इसके उल्टे शब्द। इसके एंटोनिम्स हैं। पहला है डैम्प, मतलब नम। ट्रिक है पानी से डैम्प हुई जमीन जहां पौधे उगें। दूसरा है फर्टाइल, मतलब उपजाऊ। ट्रिक सिंपल, फर्टिलाइजर डालने से जमीन फर्टाइल बनती है। तीसरा है प्रोडक्टिव, मतलब लाभदायक। ट्रिक वही, जहां खूब प्रोडक्शन हो। और चौथा है फीकंड, मतलब अत्यधिक उपजाऊ। ट्रिक देखो, फेक प्लस एंड। ये उपजाऊपन इतना ज्यादा है कि एंड ही नहीं होता। चलो, अगला वर्ड है बैटर्ड। इसका मतलब होता है चकनाचूर या क्षतिग्रस्त। इसकी फनी देसी ट्रिक है बैट प्लस रेड। भाई किसी ने बैट से मार मार कर लाल यानी रेड कर दिया, शरीर एकदम चकनाचूर हो गया। इसके सिनोनिम्स हैं। पहला है बीटन, मतलब पीता हुआ। ट्रिक वही, बीट करने से हालात खराब। दूसरा है ब्रूज्ड, मतलब चोटिल। ट्रिक है बुरी प्लस यूज। बुरी तरह यूज किया तो चोट लग गई। तीसरा है शैटर्ड, मतलब चकनाचूर। ट्रिक है शटर। दुकान का शटर जोर से गिरा और चकनाचूर हो गया। चौथा है डैमेज्ड, मतलब खराब। ट्रिक सीधा डैमेज हो जाना। अब इसके उल्टे शब्द, इसके एंटोनिम्स हैं। पहला है इंटैक्ट, मतलब सही सलामत। ट्रिक है इन प्लस टैक्ट, सब अपनी जगह ठीक हैं। दूसरा है प्रिस्टीन, मतलब बिल्कुल नया। ट्रिक देखो, प्रेस प्लस टिन। पुराने कपड़ों को प्रेस करके एकदम नया जैसा कर दिया। तीसरा है परफेक्ट, मतलब दोष रहित। ट्रिक परफेक्ट कंडीशन में होना। अगला वर्ड है बेनेडिक्शन। इसका मतलब होता है आशीर्वाद या मंगल कामना। देसी ट्रिक बनिया प्लस एक्शन। बनिया के हर बिजनेस एक्शन में भगवान का आशीर्वाद होता है। वाह,
इसके सिनोनिम्स हैं, पहला है ब्लेसिंग मतलब दुआ, ट्रिक वही भगवान से ब्लेस करना। दूसरा है ग्रेस मतलब कृपा, ट्रिक भगवान की ग्रेस बनी रहे। तीसरा है बेनिसन मतलब आशीर्वाद, ट्रिक है बनिया प्लस सन, बनिया ने अपने सन को आशीर्वाद दिया। चौथा है अप्रूवल यानी मंजूरी, ट्रिक बड़ों का अप्रूवल मतलब उनका आशीर्वाद। अब इसके विरोधी शब्द, इसके एंटोनिम्स है, पहला है कर्स मतलब अभिशाप, ट्रिक वही कर्स देकर बिगाड़ दिया। दूसरा है अनाथेमा मतलब शाप, ट्रिक देखो अनाथ प्लस माँ, किसी माँ को अनाथ करना बड़ा शाप है। तीसरा है मलेडिक्शन मतलब बुरी बात कहना, ट्रिक है मल यानी बुरा और डिक्शन बुरा बोलना। उसी बेनेरूट वर्ड को आगे बढ़ाते हैं, अगला वर्ड है बेनिफैक्टर। इसका मतलब होता है दान देने वाला या उपकारी। देसी ट्रिक है बनिया प्लस फैक्ट्री। एक सेठ ने गांव वालों को पूरी फैक्ट्री दान दे दी तो वो दान देने वाला उपकारी बन गया ना। एकदम। इसके सिनोनिम्स हैं, पहला है पेट्रन मतलब संरक्षक, ट्रिक देखो पिता प्लस रन पिता की तरह सपोर्ट करने वाला। दूसरा है डोनर यानी दाता, ट्रिक वही जो डोनेट करे वो डोनर। तीसरा है फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब परोपकारी, ट्रिक है प्यार प्लस इंसान, फिल मतलब प्यार, जो इंसान से प्यार करे और दान दे। और चौथा है स्पॉन्सर यानी प्रायोजक, ट्रिक जो पैसा स्पॉन्सर करे। इसके दुश्मन शब्द देखो, इसके एंटोनिम्स है, पहला है अपोनेंट मतलब विरोधी, ट्रिक जो ऑपोजिट खड़ा हो। दूसरा है एंटैगनिस्ट यानी दुश्मन, ट्रिक देखो एंटी प्लस लोग जो आपके खिलाफ हों। तीसरा है राइवल मतलब प्रतिद्वंद्वी, ट्रिक है राइफल, राइफल लेकर खड़ा राइवल हमेशा नुकसान चाहेगा। अब क्लास परफेक्शन से थोड़ा बाहर निकलते हैं, अगला वर्ड है ब्लेमिश्ड। इसका मतलब होता है दागी या कलंकित। इसकी देसी ट्रिक है ब्लेम प्लस इश। एक ईमानदार इंसान पर ब्लेम लग गया, इमेज दागदार और कलंकित हो गई भाई। सही बात। इसके सिनोनिम्स हैं, पहला है फ्लॉड यानी त्रुटिपूर्ण, ट्रिक वही फ्लॉ यानी कमी। दूसरा है स्टेन्ड मतलब धब्बेदार, ट्रिक कपड़ों पर स्टेन लग जाना। तीसरा है टार्निश्ड मतलब मैला, ट्रिक देखो तार प्लस तार, किसी की इज्जत तार तार कर दी। चौथा है मार्ड यानी बिगड़ा हुआ, ट्रिक मार मार कर शक्ल बिगाड़ दी। इसके उल्टे शब्द, इसके एंटोनिम्स हैं, पहला है स्पॉटलेस यानी बेदाग, ट्रिक वही जिस पर स्पॉट ना हो। दूसरा है फ्लॉलेस मतलब उत्तम, ट्रिक जिसमें कोई फ्लॉ ना हो। तीसरा है प्रिस्टीन मतलब शुद्ध, ट्रिक वही पुरानी वाली प्रेस प्लस टिन एकदम फ्रेश। अब बताओ, अगला वर्ड है ब्लंट। इसका मतलब होता है बहुथरा या स्पष्टवादी, देसी ट्रिक है बल्ब प्लस अंट। बल्ब का अंत हो गया, फ्यूज हो गया तो रोशनी मंद या ब्लंट पड़ गई। हाँ भाई, इसके सिनोनिम्स हैं, पहला है डल मतलब सुस्त, ट्रिक वही जो चाकू डल हो। दूसरा है ब्रूस्क मतलब अक्खड़, ट्रिक है ब्रश प्लस क्यों, बिना ब्रश किए सुबह कोई अक्खड़पन से बात करे तो गुस्सा आता है। तीसरा है आउटस्पोकन यानी मुंहफट, ट्रिक आउट होकर सीधे स्पीक करना। चौथा है टैक्टलेस मतलब बिना तमीज के, ट्रिक वही जिसमें टैक्ट ना हो। अब देखो, इसके एंटोनिम्स है, पहला है कीन मतलब तेज, ट्रिक है एकदम कीन नजर। दूसरा है शार्प यानी नुकीला, ट्रिक वही शार्प चाकू। तीसरा है टैक्टफुल मतलब विनम्रतापूर्ण, ट्रिक जो टैक्ट लगाकर बात करे। और चौथा है सटल मतलब सूक्ष्म, ट्रिक है सब प्लस तल, सब तल गया क्योंकि उसने नरमी से बात की। अब थोड़ी ऊर्जा की बात करते हैं, अगला वर्ड है बॉइस्ट्रस। इसका मतलब होता है कोलाहलपूर्ण या उपद्रवी, देसी ट्रिक है बॉयज प्लस टेरर प्लस अस। हॉस्टल के बॉयज ने रात में इतना शोर मचाया कि टेरर मचा दिया, एकदम कोलाहलपूर्ण। इसके सिनोनिम्स हैं, पहला है क्लैमरस यानी शोर शराबा, ट्रिक देखो कैमरा प्लस रस, कैमरा के आगे लोग रस लेकर शोर मचाते हैं। दूसरा है राउडी मतलब उपद्रवी, ट्रिक वही राउडी राठौर की तरह। तीसरा है लाउड यानी तेज आवाज, ट्रिक स्पीकर लाउड है। चौथा है अप्रोरियस मतलब कोलाहलकारी, ट्रिक देखो ऊपर प्लस रोर, ऊपर के माले पर शेर की तरह रोर करना। इसके शांत वाले शब्द, इसके एंटोनिम्स हैं, पहला है प्लासिड यानी शांत, ट्रिक है प्लास्टिक, प्लास्टिक आवाज नहीं करता। दूसरा है काम मतलब खामोश, ट्रिक वही काम डाउन। तीसरा है सीरीन मतलब निर्मल, ट्रिक देखो सर प्लस इन, सर अंदर करके शांति से बैठना।
चौथा है रिस्ट्रेंट, मतलब नियंत्रित। ट्रिक वही, अपनी ऊर्जा को रिस्ट्रेन में रखना। ऊर्जा से हटकर फायदे की बात। अगला वर्ड है बून। इसका मतलब होता है वरदान या लाभ। देसी ट्रिक है बूंद। रेगिस्तान में पानी की एक बूंद भी वरदान होती है भाई। एकदम। इसके सिनोनिम्स हैं, पहला है ब्लेसिंग यानी दुआ। ट्रिक वही, भगवान की ब्लेसिंग। दूसरा है गॉड सेंड, मतलब ईश्वरीय देन। ट्रिक जिसे गॉड ने सेंड किया हो। तीसरा है बेनिफिट, मतलब फायदा। ट्रिक वही, बेनिफिट। चौथा है एडवांटेज, यानी बढ़त। ट्रिक है एडवांटेज उठाना। इसके उल्टे शब्द, इसके एंटोनिम्स हैं, पहला है कर्स यानी शाप। ट्रिक वही, कर्स देना। दूसरा है बेन, मतलब नुकसान। ट्रिक देखो, किसी चीज पर बैन लग गया तो वो नुकसान है। तीसरा है डिसएडवांटेज, मतलब हानि। ट्रिक वही, एडवांटेज का उल्टा। अब वही ऊर्जा जब बदतमीजी बन जाए। अगला वर्ड है बूरिश। इसका मतलब होता है गवार या अशिष्ट। देसी ट्रिक है बुरा प्लस इश। जो इंसान बुरा होता है और उसका बिहेवियर गंवार जैसा होता है। इसके सिनोनिम्स हैं, पहला है लाउटिश, मतलब बेअदब। ट्रिक देखो, लूटमार करने वाले गवार होते हैं। दूसरा है अनकाउथ, यानी भद्दा। ट्रिक है अन प्लस कट, जिसके बाल अनकट और भद्दे हों। तीसरा है कोर्स, मतलब खुरदरा। ट्रिक वही, बात करने में कोर्स होना। चौथा है चर्लिश, मतलब अक्खड़। ट्रिक देखो, चोर प्लस इश, चोरों जैसा घटिया व्यवहार। इसके उल्टे शब्द, इसके एंटोनिम्स हैं, पहला है रिफाइंड, मतलब शिष्ट। ट्रिक वही, फाइन इंसान। दूसरा है पोलाइट, यानी सभ्य। ट्रिक है प्यार से बात करना। तीसरा है कल्चर्ड, मतलब संस्कारी। ट्रिक वही, कल्चर से भरा। चौथा है सोफिस्टिकेटेड, मतलब जटिल लेकिन सभ्य। ट्रिक देखो, सो प्लस फिश, बड़ी मछली की तरह सलीके से रहना। अगला वर्ड है ब्रेव। इसका मतलब होता है वीर या साहसी। देसी ट्रिक है बुरा प्लस वेव। समंदर की बुरी वेव से लड़ने वाला सेलर बहुत बहादुर और वीर है। इसके सिनोनिम्स हैं, पहला है करेजियस, मतलब हिम्मत वाला। ट्रिक वही, करेज से भरा। दूसरा है वैलियंट, मतलब पराक्रमी। ट्रिक देखो, भले प्लस अंत, भले काम के लिए अंत तक लड़े। तीसरा है इंट्रिपिड, यानी निडर। ट्रिक है इन प्लस ट्रैप, ट्रैप में फंस कर भी न डरें। चौथा है बोल्ड, मतलब साहसिक। ट्रिक वही, बोल्ड फैसले लेना। दुश्मन शब्द देखो, इसके एंटोनिम्स है, पहला है टिमिड, मतलब डरपोक। ट्रिक देखो, टिम प्लस आइड, छुपी आइड वाला डरपोक। दूसरा है कावर्डली, मतलब कायरतापूर्ण। ट्रिक वही, कायर। तीसरा है फियरफुल, यानी भयभीत। ट्रिक जिसमें फियर भरा हो। अब बहादुर है तो लड़ेगा भी। अगला वर्ड है ब्रॉल। इसका मतलब होता है झगड़ा या विवाद। देसी ट्रिक है बवाल। गली में बच्चों की बात पर बवाल मच गया, झगड़ा हो गया। इसके सिनोनिम्स हैं, पहला है फाइट, मतलब लड़ाई। ट्रिक वही, फाइट करना। दूसरा है स्कफल, मतलब हाथापाई। ट्रिक देखो, स्कूटर प्लस फॉल, स्कूटर टकराए, फॉल हुए और हाथापाई शुरू। तीसरा है ऑल्टरकेशन, यानी कहासुनी। ट्रिक है ऑल्टर प्लस एक्शन, एक्शन बदला और बहस शुरू। चौथा है क्लैश, मतलब टकराव। ट्रिक वही, क्लैश होना। उल्टे शब्द देखिए, इसके एंटोनिम्स हैं, पहला है पीस, मतलब शांति। ट्रिक वही, पीस। दूसरा है अग्रीमेंट, यानी समझौता। ट्रिक दोनों पार्टी अग्री कर गईं। तीसरा है हार्मनी, मतलब तालमेल। ट्रिक देखो, हर प्लस मुनि, हर मुनि आश्रम में हार्मनी से रहते हैं। जहां झगड़ा है वहां टूट फूट तो होगी। अगला वर्ड है ब्रिटल। इसका मतलब होता है भंगूर या आसानी से टूटने वाला। देसी ट्रिक है ब्राइट प्लस लिटिल। ब्रिटानिया का बिस्किट थोड़ा सा लिटिल टच किया और टूट गया, कितना भंगुर है। इसके सिनोनिम्स हैं, पहला है फ्रेजाइल, मतलब नाजुक। ट्रिक देखो, फ्री प्लस गिर, फ्री में गिरा और टूट गया। दूसरा है ब्रेकेबल, यानी टूटने योग्य। ट्रिक वही, ब्रेक। तीसरा है क्रिस्प, मतलब कुरकुरा। ट्रिक वही, क्रिस्प चिप्स। चौथा है डेलिकेट, मतलब कोमल। ट्रिक वही, डेलिकेट सामान। मजबूत शब्द देखो, इसके एंटोनिम्स हैं, पहला है टफ, यानी कठोर। ट्रिक वही, टफ चीज। दूसरा है एंड्योरिंग, मतलब टिकाऊ। ट्रिक देखो, जो एंड तक चले। तीसरा है फ्लेक्सिबल, मतलब लचीला। ट्रिक वही, फ्लेक्सिबल। चौथा है स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत। ट्रिक वही, स्ट्रॉन्ग। अगला वर्ड है बसल। इसका मतलब होता है हलचल या हड़बड़ी।
देसी ट्रिक है बस प्लस टॉल। बस में टॉल लोग घुल गए, जगह नहीं बची तो भारी हलचल मची। इसके सिनोनिम्स हैं, पहला है कमोशन, मतलब शोरगुल। ट्रिक देखो, कम प्लस मोशन, सब एक साथ मोशन में आए तो हलचल। दूसरा है ट्यूमल्ट यानी कोलाहल। ट्रिक है तुम प्लस उल्टे, तुम उल्टे भागोगे तो हड़बड़ी मचेगी। तीसरा है हस्टी, मतलब जल्दबाजी। ट्रिक देखो, हंसते प्लस हंसते जल्दबाजी में काम खराब किया। चौथा है फ्लरी, मतलब दौड़ धूप। ट्रिक है फर, चिड़िया फर से उड़ी और हलचल मची। इसके उल्टे शब्द, इसके एंटोनिम्स हैं, पहला है स्लोनेस यानी धीमापन। ट्रिक वही स्लो। दूसरा है क्वाइट, मतलब खामोशी। ट्रिक वही क्वाइट। तीसरा है काम यानी शांति। ट्रिक वही काम। चौथा है स्टिलनेस, मतलब स्थिरता। ट्रिक वही स्टिल खड़े रहना। भैया अगला वर्ड है बैनिश। इसका मतलब होता है निकाल देना या देश निकाला दे देना। और इसकी ट्रिक बताएंगे आप? बिल्कुल, इसे तोड़ते हैं। बैन प्लस इश, मतलब किसी को बैन करके इश देश से निकाल देना। है ना मस्त? कतई जहर ट्रिक है। अब इसके सिनोनिम्स हैं, पहला है एक्साइल, जिसका मतलब वही देश निकाला। और ट्रिक क्या हुई? एक्स्ट्रा ऑयल। सोचो किसी को एक्स्ट्रा ऑयल लगाकर देश से बाहर स्लिप कर दिया। सही है। दूसरा सिनोनिम है एक्सपेल, यानी स्कूल या संस्था से निकाल देना। इसकी ट्रिक बनी एक्स्ट्रा पिल, क्लास में बच्चे को एक्स्ट्रा पील दिया तो एक्सपेल कर दिया। अरे बाप रे। तीसरा सिनोनिम है डिपोर्ट, यानी वापस भेज देना। ट्रिक है दो पोर्ट के बीच समंदर से किसी को फेंक दिया। और चौथा है आउस्ट, जिसका मतलब भी बाहर निकालना है। क्रिकेट में आउट करके मैदान से भगा दिया तो वो आउस्ट हो गया। एकदम सेट। अब देखो, बाहर तो निकाल दिया। इसके एंटोनिम्स हैं, पहला एडमिट यानी भर्ती करना। ट्रिक है एडमिट कार्ड देकर परीक्षा हॉल में बुला लेना। दूसरा एंटोनिम है एक्सेप्ट, यानी स्वीकार करना। ट्रिक वही फेसबुक पर एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करके अपना लेना। और तीसरा है वेलकम यानी स्वागत करना। घर आए मेहमान को वेलकम मूवी दिखाकर स्वागत किया। बहुत बढ़िया। अगला वर्ड है बैरिकेड। इसका मतलब होता है रुकावट या नाकाबंदी। और इसकी ट्रिक देखिए कितनी आसान है। बैरिकेड सुनने में बड़ी गेट जैसा लगता है। हाँ, बड़ी गेट लगाकर रोड पर रास्ता रोक देना। बिल्कुल। अब इसके सिनोनिम्स हैं, पहला बैरियर यानी बाधा। ट्रिक बनी बड़ी ईयर, उसके कान इतने बड़े हैं कि सुनने में बैरियर आ रही है। बड़ी ईयर। दूसरा सिनोनिम है ऑब्स्टिकल यानी रुकावट। रास्ते में जा रहे थे और अब साइकिल पंक्चर हो गई तो ऑब्स्टिकल आ गया। तीसरा है ब्लॉकेड यानी घेराबंदी। पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दो तो ब्लॉकेड हो गया। और चौथा सिनोनिम है फेंस यानी बाड़ लगाना। ट्रिक है फैन से हवा रोक दी तो फेंस बन गया। क्या बात है। अब रुकावट को हटाते हैं। इसके एंटोनिम्स हैं, पहला ओपनिंग यानी खुलना, रास्ते को ओपन कर दिया। दूसरा एंटोनिम है क्लियरेंस यानी सफाई, सब कुछ क्लियर कर दिया तो क्लियरेंस मिल गया। और तीसरा है पासेज यानी गुजरने का रास्ता, आसानी से पास होने के लिए जगह दे दी। सही है भैया। अगला वर्ड है बेकिन। इसका मतलब है इशारा करके बुलाना। बेकन, इसका साउंड कैसा है? इसका साउंड है बी प्लस कौन। अबे कौन बुला रहा है हाथ से इशारा करके। सही पकड़ा। अब इसके सिनोनिम्स हैं, पहला सिग्नल यानी इशारा, ट्रैफिक सिग्नल की तरह हाथ से इशारा करना। दूसरा सिनोनिम है समन यानी बुलावा भेजना। और इसकी ट्रिक सुनिए। समोसे वाली। हाँ, किसी को समोसा खाने के लिए कोर्ट ने समन भेजा। ऐसा तो इंडिया में ही हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तीसरा सिनोनिम है जेस्चर यानी हाव भाव। गेस करो कि वो हाथ से क्या जेस्चर दे रहा है। और चौथा सिनोनिम है इनवाइट यानी आमंत्रित करना। शादी में इनवाइट करने के लिए इशारा करना। अब इसके एंटोनिम्स हैं, पहला डिसमिस यानी खारिज करना, बुलाने की जगह मैंने उसे मिस कर दिया। दूसरा एंटोनिम है डिस्चार्ज यानी मुक्त करना। ट्रिक, फोन का चार्ज खत्म हो गया तो मरीज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। हाँ, और तीसरा है रिलीज यानी छोड़ना, कैद से रिलीज कर दिया। लो भैया, अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड है बीफॉल। इसका मतलब होता है आ पड़ना या घटित होना। इसकी ट्रिक है बी प्लस फॉल, यानी अचानक आसमान से कोई आफत फॉल होना या गिरना। अब इसके सिनोनिम्स हैं, पहला हैपन
यानी होना। ट्रिक है हैप्पी पेन। हैप्पी पेन से कुछ बुरा हैपन हो गया। दूसरा सिनोनिम है ऑकर, यानी घटित होना। ओकर, कबूतर की आवाज सुनकर कुछ अजीब ऑकर हो गया। ओ कर, ये तो मैं कभी नहीं भूलने वाली। तीसरा सिनोनिम है बिटाइड, यानी आफत आना। समुंदर में बड़ी टाइड आई और बिटाइड हो गई। और चौथा सिनोनिम है स्ट्राइक, यानी टकराना। सीधा सर पर स्ट्राइक कर दिया। इसके एंटोनिम्स हैं, पहला अवॉइड यानी टालना। बुरी घटना को हमने वॉइड यानी शून्य करके अवॉइड कर दिया। दूसरा एंटोनिम है बाईपास, यानी बचकर निकल जाना। आफत मेरे पास से बाईपास होकर निकल गई। आफत से बचने का एक और तरीका है दोस्त बनाना। तो अगला वर्ड है बी फ्रेंड। इसका मतलब है मित्र बनाना। ट्रिक सिंपल है, बी प्लस फ्रेंड। नए कॉलेज में सबको फ्रेंड बनाना। इसके सिनोनिम्स है, पहला असिस्ट यानी सहायता करना। ट्रिक, मेरी असिस्टर ने मेरी असिस्ट की। दूसरा सिनोनिम है फेवर, यानी पक्ष लेना। दोस्त ने मेरा फेवरेट फ्लेवर देकर मुझ पर फेवर किया। तीसरा सिनोनिम है सपोर्ट यानी समर्थन। पोर्ट पर मेरा सामान उठाने में सपोर्ट किया। और चौथा है वेलकम, यानी स्वागत। वेल यानी कुएं के पास दोस्त का वेलकम किया। अब अगर दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए तो इसके एंटोनिम्स हैं। पहला एलियनेट यानी अलग थलग करना। दोस्त को एलियन समझकर एलियनेट कर दिया। दूसरा एंटोनिम है एंटागनाइज, यानी दुश्मन बनाना। आंटी जी को गुस्सा दिलाकर उन्हें एंटागनाइज कर लिया। और तीसरा है अपोज यानी विरोध करना। ओपोज मतलब उल्टे पोज में खड़े होकर उसका ओपोज किया। अगला वर्ड है बेगाइल। इसका मतलब है धोखा देना या मोह लेना। बेगाइल का साउंड है बगल जैसा। बगल वाले पड़ोसी ने मीठी बातों में फंसाकर धोखा दे दिया। इसके सिनोनिम्स हैं, पहला डिसीव यानी धोखा। उसने मुझे डी5 में धकेलकर डिसीव कर दिया। दूसरा सिनोनिम है मिसलीड यानी गुमराह करना। ट्रिक, क्लास की मिस ने गलत लीड देकर मिसलीड कर दिया। तीसरा सिनोनिम है बीविच, यानी मोह लेना। उस विच यानी चुड़ैल ने अपनी सुंदरता से बीविच कर लिया। और चौथा सिनोनिम है ड्यूप यानी धोखा देना। किसी को धूप में खड़ा करके ड्यूप किया। धूप में ड्यूप, वाह। अब इसके एंटोनिम्स हैं। पहला रिपल्स यानी पीछे हटाना। मेरी पल्स देखकर उसने मुझे रिपल्स कर दिया। दूसरा एंटोनिम है बी ऑनेस्ट यानी ईमानदार होना, जो हमेशा ऑनेस्ट रहता है। और तीसरा है बोर यानी उबाऊ लगना। मोहने की बजाय उसने मुझे अपनी बातों से बोर कर दिया। सही बात है। तो अगला वर्ड है बिलिटिल। इसका मतलब है नीचा दिखाना। इसे तोड़ो, बे प्लस लिटिल। किसी के सामने उसको लिटिल यानी छोटा फील कराना। इसके सिनोनिम्स है, पहला डिमीन यानी नीचा दिखाना। ट्रिक, वो इतना मीन है कि सबको डिमीन करता है। दूसरा सिनोनिम है डिस्पैरेज यानी अपमानित करना। डिश पर सबके सामने मुझे डिस्पैरेज किया। डिश टीवी पर बेइज्जती। तीसरा सिनोनिम है डिप्रिशिएट यानी मूल्य घटाना। मेरी कार का प्राइस कम करके उसे डिप्रिशिएट कर दिया। और चौथा है डेरोगेट यानी अपमान करना। दरवाजा गेट पर खड़ा करके मुझे डेरोगेट किया। अब कोई नीचा दिखाए तो तारीफ वाले एंटोनिम्स भी आएंगे। इसके एंटोनिम्स है, पहला प्रेज यानी प्रशंसा। मुझे प्राइज देकर मेरी प्रेज की। दूसरा एंटोनिम है अपलॉड यानी सराहना। मेरी फोटो अपलोड करके सब अपलॉड करने लगे। और तीसरा है कमेंट यानी प्रशंसा करना। वीडियो पर अच्छे कमेंट करके कमेंट किया, जैसे हमारे व्यूअर्स करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। अगला वर्ड है बेलिजरेंट। इसका मतलब है लड़ाकू। इसे सुनिए, बेली प्लस जेरेंट साउंड करता है बिल्ली प्लस घंटी जैसा। बिल्ली जब किसी को देखती है तो गले में घंटी बांधे हमेशा लड़ने को तैयार रहती है। दिमाग में छापने वाली ट्रिक है ये। इसके सिनोनिम्स हैं, पहला हॉस्टाइल यानी शत्रुतापूर्ण। हॉस्टाइल के लड़के हमेशा हॉस्टाइल रहते हैं। दूसरा सिनोनिम है अग्रेसिव यानी आक्रामक। ट्रिक, अग्रवाल जी बहुत अग्रेसिव होके बात करते हैं। तीसरा सिनोनिम है क्वारलसम यानी झगड़ालू। करेला खाकर वो क्वारलसम हो गया। और चौथा है डिस्प्यूटेशियस यानी विवादास्पद। हर बात पर डिस्प्यूट करके डिस्प्यूटेशियस बन जाता है। अब इसके एंटोनिम्स हैं, पहला पीसफुल यानी शांत, पीस में रहने वाला। दूसरा एंटोनिम है फ्रेंडली यानी मित्रवत, फ्रेंड की तरह बर्ताव करने वाला। और तीसरा है न्यूट्रल यानी तटस्थ, न्यू कार चलाते समय लड़ाई से न्यूट्रल रहने वाला। तो अगला वर्ड है बेसीच।
इसका मतलब है विनती करना या प्रार्थना करना। ट्रिक, बेसीज को तोड़ो तो प्लीज प्लस सी, प्लीज सी मेरी हालत, ऐसे रोते हुए गिड़गिड़ाना। इसके सिनोनिम्स हैं, पहला बेग यानी भीख मांगना, बैग फैलाकर बेग करना। दूसरा सिनोनिम है प्लीड यानी दलील देना, प्लेट में खाना मांगते हुए प्लीड करना। तीसरा सिनोनिम है एंट्रीट यानी विनती करना, एंट्री के लिए गार्ड से एंट्रीट करना। और चौथा है इम्प्लोर यानी प्रार्थना, इन फ्लोर यानी फर्श पर लेटकर इम्प्लोर करना। और अगर कोई विनती ना करे, अकड़ के बात करे, तो एंटोनिम्स हैं, पहला कमांड यानी आदेश, कमांडो की तरह कमांड देना। दूसरा एंटोनिम है डिमांड यानी मांग करना, डीमार्ट में जाकर डिस्काउंट की डिमांड करना। और तीसरा है ऑर्डर यानी हुक्म देना, वेटर को सीधा ऑर्डर देना। अगला वर्ड है BESIGE, इसका मतलब है घेर लेना। ट्रिक, B+CG। मान लीजिए BSF ने आतंकवादियों को चारों तरफ से सीज कर लिया यानी घेर लिया। इसके सिनोनिम्स हैं, पहला ब्लॉकेड यानी घेराबंदी, रास्ता ब्लॉक करके ब्लॉकेट कर देना। दूसरा सिनोनिम है सराउंड यानी चारों ओर से घेरना, राउंड बनाकर सराउंड कर लेना। तीसरा सिनोनिम है बिसेट यानी सताना या घेरना, बी सेट यानी बेड सेट पर उसे मच्छरों ने बिसेट कर लिया। बेड सेट पर मच्छर, उफ। चौथा सिनोनिम है एनसर्कल यानी घेरा डालना, सर्कल बनाकर एनसर्कल कर दिया। अब घेरा तोड़ने की बारी। एंटोनिम्स हैं, पहला डाइवेस्ट यानी मुक्त करना, ट्रिक, उसे डाइवेस्ट यानी मरने वाली जैकेट से डाइवेस्ट कर दिया। दूसरा एंटोनिम है अनकवर यानी खोलना, कवर हटाकर सबको अनकवर कर दिया। और तीसरा है एक्सपोज यानी सामने लाना, घेराबंदी हटाकर उनकी चालाकी एक्सपोज कर दी। अगला वर्ड है बिस्टो, इसका मतलब है प्रदान करना या भेंट देना। ट्रिक, बेस्ट प्लस टो, अपना बेस्ट आइटम किसी को गिफ्ट में देना। इसके सिनोनिम्स हैं, पहला कॉन्फर यानी प्रदान करना, कॉन्फर है यानी कौन दूर है उसे पास बुलाकर डिग्री कॉन्फर की। दूसरा सिनोनिम है अवार्ड यानी पुरस्कार, ट्रिक, वर्ड में तारीफ करके अवार्ड दिया। तीसरा सिनोनिम है ग्रांट यानी स्वीकृत करना, गारंटी देकर लोन ग्रांट कर दिया। और चौथा है प्रेजेंट यानी प्रस्तुत करना, प्रेजेंट सर बोलकर अपना गिफ्ट प्रेजेंट किया। अगर कोई कुछ ना दे तो एंटोनिम्स आएंगे। पहला डिप्राइव यानी वंचित करना, उसे लंबी ड्राइव पर जाने से डिप्राइव कर दिया। दूसरा एंटोनिम है रिफ्यूज यानी इनकार करना, बल्ब का फ्यूज उड़ गया तो काम करने से रिफ्यूज कर दिया। और तीसरा है विथहोल्ड यानी रोक लेना, उसका पैसा होल्ड पर रखकर विदहोल्ड कर लिया। अगला वर्ड है बीविल्डर, इसका मतलब है घबरा देना या उलझन में डालना। ट्रिक, B+वाइल्ड, रास्ते में वाइल्ड भालू देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। इसकी सिनोनिम्स हैं, पहला बैफल यानी चकरा देना, बफलो यानी भैंस को स्कूटी चलाते देख मैं बैफल हो गया। हाँ, भैंस स्कूटी चला रही है। दूसरा सिनोनिम है कंफ्यूज यानी उलझन, दिमाग का फ्यूज उड़ गया और मैं कंफ्यूज हो गया। तीसरा सिनोनिम है परप्लेक्स यानी हैरान करना, इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में रास्ता भूलकर परप्लेक्स हो गया। और चौथा है कन्फाउंड यानी उलझाना, ये चाबी कौन फाउंड करेगा सोचकर मैं कन्फाउंड हो गया। अब उलझन दूर करनी हो तो एंटोनिम्स देखिए, पहला एनलाइटन यानी स्पष्ट करना, लाइट जलाकर सब कुछ एनलाइटन कर दिया। दूसरा एंटोनिम है क्लैरिफाई यानी स्पष्ट करना, गंदे पानी को क्लियर करके क्लैरिफाई किया। और तीसरा है एक्सप्लेन यानी समझाना, प्लेन पेपर पर डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन किया। क्या बात है। अब हम आखिरी सेक्शन में आ गए हैं। अगला वर्ड है बायस, इसका मतलब है पक्षपात। इसका साउंड देखो, बिल्कुल भैंस जैसा है। ट्रिक, अपनी भैंस को ज्यादा हरा चारा देकर पक्षपात करना। बवाल ट्रिक। इसके सिनोनिम्स हैं, पहला प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह, किसी को प्री जज करना प्रेजुडिस है। दूसरा सिनोनिम है पार्शियलिटी यानी भेदभाव, पार्टी में सिर्फ अपने दोस्तों को बुलाकर पार्शियलिटी की। तीसरा सिनोनिम है फेवरेटिज्म यानी पक्षपात, हमेशा अपना फेवर निकालकर फेवरेटिज्म करना। और चौथा है अनफेयरनेस यानी अन्याय, खेल में फेयर ना होकर अनफेयरनेस दिखाना। इसके एंटोनिम्स हैं, पहला फेयरनेस यानी निष्पक्षता, अंपायर ने एकदम फेयर डिसीजन देकर फेयरनेस दिखाई। दूसरा एंटोनिम है इम्पार्शियलिटी यानी निष्पक्षता, इम्पार्टी यानी बिना किसी पार्टी के सबकी बात सुनकर इम्पार्शियलिटी दिखाई। और तीसरा है ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता, हर ऑब्जेक्ट को बिना भेदभाव के ऑब्जेक्टिविटी से देखा। सही है। अगला वर्ड है बिजार,
इसका मतलब है विचित्र या अजीब। बिजार मतलब सीधा सीधा बाजार। ट्रिक, सोचो बाजार में एक बिना सर वाला अजीब इंसान घूम रहा हो। ये तो डरावना है। इसके सिनोनिम्स हैं। पहला, वियर्ड यानी अजीब। इतनी लंबी बियर्ड यानी दाढ़ी है कि वो वियर्ड लग रहा है। दूसरा सिनोनिम है पिक्यूलियर यानी विचित्र। पिकू फिल्म की कहानी बहुत पिक्यूलियर थी। तीसरा सिनोनिम है अनयूजुअल यानी असामान्य। जो यूजुअल नहीं है वो अनयूजुअल है। और चौथा है एसेंट्रिक यानी संकी। जो हमेशा सेंटर से अलग भागे, वो एसेंट्रिक है। इसके एंटोनिम्स हैं। पहला, नॉर्मल यानी सामान्य। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। दूसरा एंटोनिम है ऑर्डिनरी यानी साधारण। वेटर ने बिल्कुल ऑर्डर के हिसाब से ऑर्डिनरी खाना दिया। और तीसरा है यूजुअल यानी सामान्य। रोज यूज होने वाली चीज यूजुअल होती है।